रात के तकरीबन 10 बज गए थे। ऋषभ अपनी कार से घर जा रहा था। उसने कार चलाते हुए अपने दोस्त सुनील को फ़ोन लगाया। सुनील ने फ़ोन उठाया। और भाई ऋषभ कैसा है? अरे क्या बताऊँ यार, अभी तो घर जा रहा हूँ। मेरी शिफ्ट ख़त्म ही नहीं है अब तक। अरे रात के तकरीबन 10 बज गए हैं अब तक। तू क्या कर रहा है वहाँ? बस अभी निकला हूँ। बस 2 मिनट हुई है गाड़ी चलाते हुए। ऋषभ ने कहा। भाई इतना काम करेगा तो कैसे चलेगा? तेरी तबीयत तो खराब हो जाएगी। भला 15-15 घंटे काम होता है क्या? ऋषभ ने कहा क्या करे यार, अब सोचता हूँ ये जॉब छोड़ ही दूँ, लेकिन जो ईएमआईज़ भरनी है वो सोच के नहीं छोड़ पाता। अरे कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना। सुनील ने कहा। मैं तुझे दिलवाता हूँ, अपना रिज्यूम भेज दे। ऋषभ ने कहा चल ठीक है। उसने कहा अच्छा सुन, मैं तुझे 2 मिनट बाद हल्का होके फ़ोन करता हूँ। ये कहकर ऋषभ ने सुनील का फ़ोन काट दिया। वो एक वीरान से सुनसान रास्ते पर रुका। उसने देखा कि सामने एक टूटा फूटा सा घर था। 3-4 कमरों का एक घर जैसा कुछ लग रहा था। ऋषभ अपनी गाड़ी से बाहर आया और उस घर के पास हल्का होने के बाद जैसे ही मुड़ने लगा, उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर फिर से पीछे की ओर पलटा। भला इस बंद पड़े घर में क्या आवाज़ आ रही है? ये सोचकर वो वापस जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर मुड़ा, सामने एक आदमी उसे खड़ा नजर आया, जो सफ़ेद कपड़ों में था और उसके हाथ में एक लालटेन थी। ऋषभ उसे देखकर एकदम भौचक्का रह गया और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उस आदमी ने कहा, डरो मत, क्या मैं तुम्हें कोई भूत दिखाई देता हूँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उस आदमी ने पूछा। ऋषभ ने कहा, इस अंधेरी रात में और इस वीरानी जगह में तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं तो दिन में यहाँ मजदूरी करता हूँ, पड़ोस में ही गाँव में, और रात को यहाँ आकर सो जाता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैंने अभी यहाँ एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी जैसे मायूस हो गया। बहुत से लोगों ने ये चीख सुनी थी, लेकिन जिसने भी सुनी आज तक कभी जिंदा घर नहीं लौटा। तो आज वो तुम्हारी बलि लेंगे। ये कहकर वो आदमी अंदर की तरफ जाने लगा। ऋषभ ने पूछा, क्या पागल आदमी हो तुम? क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला और अंदर चला गया। ऋषभ ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद भी वो बार बार उसी फैक्ट्री के सामने से गुजर रहा था। तो कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी, जो कि अब ऋषभ को एक वर्ड से पता लग गया था। लेकिन बार बार वो वहीं कैसे आ रहा था? ऋषभ ने अपनी गाड़ी बंद की और अंदर की तरफ गया। वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। उसने ऋषभ से कहा, क्या हुआ? अपने घर नहीं पहुंचे या फिर आज रात यहीं रुकने का इरादा है? उस आदमी ने कहा, मैं बार बार यहीं आ जाता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा है कि तुम यहाँ से अब जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हारी लाश सड़ूक जाएगी। वो आदमी एक अजीब सी हंसी के साथ बोला। ऋषभ ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि क्या कोई रास्ता नहीं है? उसने कहा, एक रास्ता है, यहाँ पास में एक शमशान घाट है। तुम्हें वहां जाकर अपने पूरे शरीर पर किसी मुर्दे की राख लगानी होगी, और याद रखना, जिस भी मुर्दे की तुम राख लगाओ वो लाश आज की ही जली होनी चाहिए, तो वो शक्तियां तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ऋषभ तुरंत वहां से भागा और पास के ही कब्रिस्तान पे पहुंच गया। कब्रिस्तान का वॉचमैन बोला, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं, अब मेरा एक दोस्त आज ही गुजरा है, उसके आखिरी बार दर्शन को आया हूँ। वॉचमैन ने भी उसे जाने दिया। वो अंदर पहुंचा और वहां पर एक ताज़ा जली लाश की राख को अपने पूरे शरीर पर मलने लगा। वॉचमैन उसके पीछे भागा, क्योंकि वॉचमैन को लगा शायद वो कोई पागल है। लेकिन ऋषभ फिर उसी फैक्ट्री में वापस आ गया और इंतजार करने लगा उन शक्तियों के आने का। रात के तकरीबन 2 बजे उसके आसपास काली परछाइयाँ
मंडराने लगी। वो जैसे ही ऋषभ को छूने की कोशिश करने लगी, उन परछाइयों के हाथ चलने लगे। ऐसे करते-करते ऋषभ बेहोश हो गया और उसकी सुबह ही आँख खुली। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर राख है और अब वहाँ कोई परछाई नहीं है। ऋषभ अपनी गाड़ी की तरफ भागा और कुछ ही देर में अपने घर पहुँच गया। वो घर आकर घंटों तक रोता रहा और अपने परिवार को सारी बात बताई। हालाँकि किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन ऋषभ जानता था कि उसने जो देखा था वो बिल्कुल सच था और उसने शैतान का सामना किया था।